कि देखिए 27वीं आईनी तरमीम आ गई, गो कि मैं जाती तौर पर एग्री नहीं करता 18वीं तरमीम को और 27वीं और 26वीं तरमीम को आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि कहाँ 10 महीने साल की डिलिब्रेशन डिस्कशंस और कहाँ आपने हरिडली एक तरमीम 26वीं भी पास हो गई जिस तरीके से हुई, 27वीं भी हो गई। चले मैं उसके सिर्फ जुडिशल कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप इसके खिलाफ हैं, आप इसके ऊपर आवाज पहले भी उठाते रहे, आपको 26वीं आईनी तरमीम पे भी बड़ा एतराज था, फर्क तो कुछ ना पड़ा। क्या आप वकला बरादरी जिसकी बात हम करते हैं वो इसके खिलाफ कोई एहतजाज कर सकती है? जजेस तो जारी बात है जब वो इस्तीफा देते हैं डेट मीन्स कि वो गिव अप कर रहे हैं इस निजाम के अंदर। 3 जजेस कर चुके हैं और की खबर है कि वो करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने 26वीं तरमीम को मुनीब भाई इसलिए अपोज किया था कि हमने कहा जी जुडिशल स्ट्रक्चर उससे जो है वो सारा डिस्टर्ब हो गया है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर उससे सारी डिस्टर्ब हो गई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फिर सेपरेशन ऑफ पावर जो 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर था कि आपने अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स, जो ना हुआ। अब तो आपने जुडिशल कमीशन की हैयत ऐसी कर दी है। पहले ठीक है, मैं इस बात से किसी हद तक एग्री करता हूं कि जो पहले था जुडिशल कमीशन उसके अंदर बिल्कुल ठीक है कि कुछ ऐसे रिश्तेदारों को भी जजेस बनाया गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप ऐसा जुडिशल कमीशन बना दें और जो जजेस अभी आपने लगाए कहते हैं कि जी वो लिस्ट नहीं खत्म कर सकते थे, तो अभी भी जो आपने AR कार्निलियस भर्ती किए हैं क्या वो कोर्ट के अंदर बैठे हुए ऑर्डर डिक्टेट करवा सकते हैं? अभी वालों में भी बड़े मसाइल जजेस के नाम और मैं उनको जानता हूं, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं लिखवा सकते कोर्ट के अंदर बैठ के। तो आपने क्या इसके अंदर तब्दीली की? सिर्फ इसलिए आपने ये आईनी कोड बनाई है कि आपकी हमने जब 26वीं तरमीम को चैलेंज किया, हमने उस बेंच के हेड को कहा कि आप बेनिफिशियरी आप नहीं सुन सकते, नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन कॉज। आज वक्त ने साबित किया कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन आज चीफ जस्टिस बन गए, जिन्होंने नवंबर में 27 तारीख को रिटायर होना था। तो हमारी दूसरी बात भी ये सच साबित हुई कि वो बेनिफिशियरी थे। मियां साहब वो पार्लियामान रियासत भाई वो भी एक आईनी तरमीम के जहत हुआ, हम पार्लियामान को तो आप नहीं कर सकते मजबूर कि ये करें और ये ना करें, बट अब सवाल ये है ये सब हो गया, आईनी अदालत बन गई, पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मौजूद हैं, दीगर जजेस ओथ हो रहे हैं, उनके हो चुके हैं, आई थिंक सारों के कंप्लीट सात हो गए हैं और बताया जाता है कि शायद तादाद आगे भी जाएगी। बट अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या अब आज मुझे पता है आपने कहा कि आपको आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। कल हमने एक बड़ा टोकन किस्म का एहतजाज लिखा जिसको लोगों ने कहा जी 7 मिनट का एहतजाज और 34 वकला मौजूद वकला थे, 35 भी पूरे ना हुए। मुझे ये बताएं कि वो जिस तरह सड़क गर्म होती है किसी भी निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम अदल के अंदर जो प्रॉब्लम्स के खिलाफ, यहां तो कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो आप चला सकें। आपको क्या लगता है, उम्मीदें क्या है आपकी कि आप क्या कर पाएंगे तहरीक के हवाले से? 2007 की तहरीक से इसका मुआवजना नहीं कर सकते। उस वक्त एक साइड पे डिक्टेटर था, दूसरी साइड पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम वकला एक साइड पे थे। आज वो सिचुएशन नहीं है और उस वक्त 2 धड़े नहीं थे। ये जो आज हमारे वकला के 2 धड़े हैं, ये तो जब 31 जुलाई की जजमेंट आई है उसके बाद ये धड़ा बना है। जो आज पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, चूंकि वो अपना वो एक मैं छोटा सा शेर अर्ज करूंगा, सोने के पिंजरे में मिल जाए जिन्हें गिजा चांदी की, उम्र भर उनको आजादियां अच्छी नहीं लगती। तो लोगों के बेनिफिट्स हैं, जाती मफाद के लिए वहां पे खड़े हैं। वकला को ये थ्रेट किया जाता है आपको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं देंगे अगर आप बाहर निकले, आपका ये रेफरेंस पड़ा आपके खिलाफ ये फैसला कर देंगे। ये कोई तरीकेकार है? आइन और कानून मैं समझता हूं कि जितना नुकसान इस मुल्क के अंदर, मैं रियासत भाई गुजारिश ये है कि कल लाहौर के अंदर जो हुआ मैंने जनाब को अर्ज कर दिया, कराची, सखर, हैदराबाद के अंदर आप फरमा रहे हैं वकला बिल्कुल तैयार भी होंगे, जोश में भी होंगे। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो बातें आपने फरमाई हैं उससे तो मुझे ये लगता है कि ये बात साबित होती है कि वकला के अंदर डिवीजन है, और अगर डिवीजन मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत हाल में तहरीक नहीं चल पाएगी जिस तरह की तहरीक आप चलाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मुनीब भाई तहरीक भी चलेगी डिवीजन के बावजूद,
जैसे मियां साहब फरमा रहे थे कि मुझे कोई वकील नहीं मिला जिसने कहा, मुझे मुस्लिम लीग नून के वकला कहते हैं कि रियासत आपका स्टांस बिल्कुल ठीक है, हमारी मजबूरी हम नहीं बात कर सकते। पता नहीं मियां साहब वकीलों से मिलते ही नहीं है, पता नहीं किन लोगों से मिलते हैं जिनको ये रेफर कर रहे हैं। हम तो रोज वकीलों से मिलते हैं बाहर में, लोग रोज उस पर अपना इजारे ख्याल करते हैं कि यार मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आइन का बेड़ा गर्क हो गया, अदलिया का बेड़ा गर्क हो गया। लोग हमारे साथ तो बात करते हैं, मियां साहब से किसी वजह से हो सकता है ना करते हो, तो मैं वो रीजन मियां साहब आपको मेरे बड़े भाई हैं, भी चलेगी, आपको लोग भी नजर आएंगे। मुनीब भाई हफ्ता का आप वेट करें। सर मैं तो चाहूंगा कि आपकी तहरीक चले 35 का फिगर, ये मियां साहब कहते नहीं 34, इन्होंने 34 का कहा, 35,000 बल्कि 35 लाख वकला आप निकले, सारे पाकिस्तान से निकले, तो मुझे तो खुशी होगी, मेरे लिए तो वो खबर होगी, मैं कवर करूंगा। बात ये है कि आप या फिर आपका पल्स पे मियां साहब हाथ नहीं है, रियासत साहब नहीं, मैं रियासत भाई से सवाल है कि करना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। रियासत भाई, हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करके मुझे बताएं, अब इसका हल बताएं। ये नहीं है, क्या करें हम? वापस फिर उसी अंधेरे में जाके खड़े होते हैं। देखें, आप कह रहे हैं कि जी इसको रोल बैक कर दें तो क्या वो हो जाएगा? आपने 184(3) को 27वीं तरमीम में खत्म कर दिया है। इंतजामिया गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहती वो आईनी अदालत में चला गया मामला, कोई भी अवाम का कोई मामला जुडिशरी की साइड पे टेकअप हो। आज कोई पब्लिक एट लार्ज का या पब्लिक इंटरेस्ट का या ह्यूमन राइट्स का इशू होता है, हुकूमत उसके साथ चशमपोशी करती है, अदलिया भी नहीं लेती, तो वो अवाम किधर जाएगी? अगर वो लाभ कोई भी जो होता है वो बुरा नहीं होता, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसको अच्छा या बुरा बनाती है। आपने वो 184(3) खत्म कर दिया। तो मतलब ये है कि अगर 27वीं आईनी तरमीम को इंप्लीमेंट सही कर दे फिर अच्छी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे अपना केस किसी का, बाकी लोग एक देखे, मैं चूंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के आप केस ही नहीं फिक्स होने देते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है आपका, ये 26वीं तरमीम है। सर वो नवाज शरीफ के भी नहीं होते थे रियासत भाई, नहीं, लेकिन वो गलत होते थे ना, नवाज शरीफ के भी नहीं होते। मेरी बात सुने, या तो आप इस बात को भी कंडेम करें कि अतर मिनल्ला ने बीइंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के केसेस को डेलिब्रेटली रोका, आप उसको कंडेम करें। मैं इमरान खान के केसेस रोकने को कंडेम करता हूं। ऐसे ना करें कि अतर मिनल्ला ने जो काम किए वो अच्छे। रात 12 बजे अदालत लगाई थी जब रजीम चेंज था, अतर मिनल्ला साहब ने किया, उनकी मुजम्मत करें। बिल्कुल नहीं, उसने गलत किया। आपने हम मुजम्मत करें, को बाहर भेजा। अतर मिनल्ला ने मियां नवाज शरीफ के केसेस, अतर मिनल्ला ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर भेजा। अतर मिनल्ला तब तक नहीं हिला जब तक उसको हुक्म नहीं आया। मुझे ऐसी बात नहीं, मेरिट की बात करें। देखिए हम जजेस के स्पेसिफिक के ऊपर नहीं आ रहे, शोर से नहीं, दलील से बात कर रहा हूं। अतर मिनल्ला तब का सोया रहा जब नवाज शरीफ को भेजने के लिए, जब उसके सामने उसकी अपीलें पड़ी थी, जब उसको हुक्म आया 2018 के इलेक्शन होने के बाद, तब उसने भेजा। उससे पहले वो सोया रहा। दिया हुक्म, जनरल बाजवा ने दिया हुक्म दिया। सर अतर मिनल्ला कि उसने गलत किया, रात 12 बजे जो उसने अदालत खोली, गलत किया। गलत किया मियां साहब, लेकिन रात तरीके अदम एतमाद पे जो हमारे मुल्क में हुकूमतें उस वक्त की हुकूमतें वक्त नहीं किया, वो भी तो कदम किया ना, वो भी गलत किया। गलत कहना है तो सबको सारी चीजों को गलत मियां साहब हमें कहना चाहिए, रियासत आजाद साहब हमें सारी चीजों को गलत कहना चाहिए। मैं कहता हूं हर जज को आजाद होना चाहिए, मेरिट पे, आइन और कानून पे फैसले करने चाहिए, किसी के फोन पे फैसले नहीं करने चाहिए। आज जज साहबान आपको लगता है जो रह गए हैं फोनों पे फैसले करते हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रियासत भाई के हर केस के ऊपर फोन की भी जरूरत नहीं पैंदी। मैं आपको वन बाय वन जवाब दे दूं। को बंदा जाके कान च गल दस देवे तो हो जाता है। अच्छा रियासत भाई, आपकी इजाजत से जरूरी फोन की जरूरत नहीं, आपकी इजाजत से दो जवाब देने हैं। जी जी, आखिरी देखिए 184(3) की वो बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से खत्म करके आईनी अदालत के पास चलेगी। ह्यूमन राइट्स की इंप्लीमेंटेशन की कोई वायलेशन की बात है, आप फेडरल कोर्ट में जाके उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, खत्म कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कोर्ट चेंज किया, दैट्स इट। देखिए मोहम्मद बशीर के केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही थी, क्या करें लोग, किसी को दे दी है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, बाकी कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सबॉर्डिनेट होगी। या तो हो ना मियां साहब, एक मिनट अब मैं रियासत भाई आखिरी आर्गुमेंट है, अगर तो ये हो कि एक चीज सिरे से खत्म कर जाए और उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक फोरम मौजूद है, एक नई अदालत मौजूद है और उसमें ये तमाम चीजें एक्सरसाइज हो सकती हैं, तो फिर भी आप समझते हैं नहीं होगा और वो वहां पर अदलिया बसद एहतराम वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी या महकूम होगी?
सर मैं आपको एक चीज आज कर दूं मुनीब भाई, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये बात कर रहा हूं, हमें तो हर जज के पास पेश होना है, हमारा तो प्रोफेशन ये है, लेकिन इस वक्त जितना बुरा हाल अदलिया का है, टेबल विल टर्न, यही सियासतदान जिनको इस्तेमाल किया गया है और यही पार्लियामेंट जिसके ऊपर हजार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है, ये लोग आपको चीखते और चिल्लाते और फिर इसी अदलिया की तरफ मुंह करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये मेरा क्लिप आपने संभाल के रखना है और उस वक्त ये कहेंगे कि हमें तो यार पता हमसे करवा लिया कि हम तो मजबूर थे, आपको पता है हमारी क्या मजबूरियां हैं। ये लोग ये बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आज प्यार और मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे हैं ना और बड़े शादियाने बजा रहे हैं, यही लोग आपको चीखते और चिल्लाते इस मुल्क के अंदर आपको नजर आएंगे।